दोस्तों, पल पल राजस्थान की विशेष सीरीज निराला राजस्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस सीरीज में हम आपके लिए राजस्थान की कुछ ऐसी कहानियां लेकर आते हैं जो काफ़ी यूनिक होती है और काफ़ी रोचक होती है। तो आज हमारी कहानी है राजस्थान के रॉबिन हुड पर। कहने वाले उसे राजस्थान का रॉबिन हुड भी कहते हैं, कुछ लोग उसे डकैत भी कहते हैं, कुछ लोग उसे युद्ध का महानायक भी कहते हैं। यह कहानी है बलवंत सिंह बाकासर की। बलवंत सिंह बाकासर यह एक ऐसा नाम है जिसको शायद आपने कभी नहीं सुना है, पर राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र जैसे कि बाड़मेर, जैसलमेर, गुजरात के कच्छ क्षेत्र और पाकिस्तान के सिंध में इस नाम से लोग काफ़ी परिचित हैं। यह नाम आपको किताबों में, अखबारों में कम ही सुनने को मिलेगा, कम ही देखने को मिलेगा। यूँ तो बलवंत सिंह बाकासर के कई नाम हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया कि उन्हें कोई डकैत भी कहता था, कोई उन्हें रॉबिन हुड भी कहता था, पर इनका जीवन एक बात पे आकर समाप्त होता है कि इन्होंने देशभक्ति निभाई और हमारी सेना को काफ़ी मदद की। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, तब भारत में राजस्थान और गुजरात से लगने वाली जो पाकिस्तान की सीमाएं हैं, तब वहाँ पर इतनी बाड़बंदी नहीं थी, इतनी फेंसिंग नहीं थी। तो होता क्या था, जो पाकिस्तान की साइड के लुटेरे हैं वो राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों में आकर लूटपाट करते थे और उन रेगिस्तानी इलाकों में जाकर छुप जाते थे। पर उन लुटेरों के लिए एक व्यक्ति काल बनकर आया और उसका नाम है बलवंत सिंह बाकासर। बलवंत सिंह बाकासर का जो जन्म है वो बाड़मेर के नाड़ोल उपशाखा में हुआ था। बलवंत सिंह बाकासर का पूरा नाम बलवंत सिंह चौहान था। आपने काफ़ी जगह देखा होगा कि राजपूत व्यक्ति अपने नाम के साथ गोत्र या गांव का नाम भी लिखता है। तो जो बाकासर है वो वास्तव में बलवंत सिंह के गांव का नाम था। इतने अच्छे परिवार में जन्म लेने के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि बलवंत सिंह को बंदूक उठानी पड़ी। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच उस समय बाड़बंदी नहीं थी, तो होता क्या था कि उधर से लुटेरे आकर राजस्थान और गुजरात के कच्छ क्षेत्र में लूटपाट किया करते थे। तो बलवंत सिंह इस बात से बड़े क्रोधित थे, तो उन्होंने निर्णय लिया कि जो सांचौर में लगने वाला मेला है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं लूँगा। तो उन्होंने इसके लिए अपने हाथ में और कुछ लोगों के साथ लेकर बंदूक उठा ली और उन्होंने उस मेले को भय मुक्त किया। उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से आने वाले लुटेरों को मारा और बल्कि उनसे सारा धन वापस ले लिया और लूट लिया। जब उन्होंने सांचौर के मेले को सुरक्षित किया तो वहाँ के लोग उनकी जय जयकार करने लगे। इसके बाद ये एक रूटीन सा बन गया। बलवंत सिंह अपने ऊँटों पर बैठकर उस पूरे क्षेत्र में पहरा दिया करते थे। पर यह सोच सोच का फेर है। कुछ लोगों का मानना है कि वो उन पर जो डकैती के आरोप लगाए गए थे वो सही नहीं थे, क्योंकि उन्होंने समाज हित में ही सारा कदम उठाया था। इन सब के बीच एक बात यह थी कि बलवंत सिंह जी जो थे वो सारा खजाना जो भी लूट कर लाते थे वो वहाँ के कच्छ के क्षेत्र में, बाड़मेर के क्षेत्र में और आसपास के सीमावर्ती गांवों में जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनमें बांट दिया करते थे। तो इसलिए उनको वहाँ का रॉबिन हुड भी कहा जाने लगा था। स्थानीय निवासियों के लिए बलवंत सिंह किसी मसीहा से कम नहीं थे। वह जब भी किसी गांव में रुकते थे तो पूरा गांव उनकी आवभगत में लग जाता था। पूरा गांव उनके लिए सभी प्रबंध करता था। जब बलवंत सिंह का नाम चारों तरफ फैलने लगा तो पाकिस्तान की तरफ से आने वाले लुटेरे भी काफ़ी कम होने लग गए थे। उन्हें लगने लग गया था कि अब इतना आसान नहीं है कि हम जाएंगे और वहाँ के लोगों को लूट कर ले आएंगे। इन सब कार्यों के अलावा बलवंत सिंह की ख्याति एक नाम को लेकर और थी, वो गौरक्ष थे। एक बार उनको पता लगा कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ लुटेरे धन की बजाय यहाँ की 100-150 गायों को लूट कर, हाँक कर अपनी तरफ पाकिस्तान ले जा रहे हैं। बलवंत सिंह जी को जैसे ही ये खबर मिली वो तत्काल ही उस तरफ चल पड़े और वहाँ पहुंचकर उन्होंने अकेले ही 8 लोगों को मौत की नींद सुला दिया और सारी गायों को छुड़ाकर वापस उनके मालिकों तक पहुँचा दिया। तो इसके बाद क्या हुआ कि बलवंत सिंह जी की जो इज्जत थी वो काफ़ी बढ़ गई, क्योंकि वो पब्लिक की लुटेरों से भी सहायता कर रहे थे और साथ ही साथ गौरक्षा में भी आगे रहने लग गए थे। उस दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों में 2 नाम बड़े प्रसिद्ध थे। एक था मोहम्मद हुसैन का नाम और दूसरा था हयात खान का। ये दोनों तस्कर भी थे और ये दोनों लूटमार भी करते थे। तो बलवंत सिंह बाकासर ने इन दोनों को मौत के घाट उतारा और वहाँ के इलाकों में शांति स्थापित करवाई। इन सभी घटनाओं से हमें ये तो ज्ञात होता है कि बलवंत सिंह काफ़ी वीर थे, पर उनके अंदर एक विलक्षण खास बात थी कि उन्हें सिंध, बाड़मेर और गुजरात के कच्छ के आसपास का जो रेगिस्तानी क्षेत्र है उसके बारे में चप्पे चप्पे की जानकारी थी और यही जानकारी उनके जीवन के लिए एक वरदान साबित हुई। हुआ यूँ
कि 1971 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। पाकिस्तान ने इस बार पश्चिमी क्षेत्र में भी भारत पर हमला किया था, क्योंकि 1965 में वह बड़ी मुंह की खा चुका था। इस बात को लेकर पाकिस्तान बड़ा क्रोधित था। वो भारत से जल्दी जल्दी बदला चाहता था। पाकिस्तान ने जब भारत पर हमला किया तो भारतीय आर्मी भी उन पर कार्रवाई करना चाहती थी। वो भी चाहती थी कि वो पाकिस्तान पर हमला करे, पर उनके लिए एक बड़ी समस्या यह थी कि उन्हें उस रेगिस्तानी क्षेत्र के बारे में इतना पता नहीं था। तो जो 10 पैरा बटालियन थी वो पाकिस्तान पर हमला करना चाहती थी, वो उसको जवाबी कार्रवाई करना चाहती थी, पर उनको एक ऐसा आदमी नहीं मिल रहा था जो वहाँ के क्षेत्रों से परिचित हो। पैरा बटालियन के जो कमांडिंग ऑफिसर थे वो थे जयपुर के महाराजा भवानी सिंह जी। भवानी सिंह जी एक ऐसे आदमी की तलाश में थे जो उस क्षेत्र के बारे में पूरा जानकारी रखता हो। तो उनकी तलाश आकर खत्म हुई बलवंत सिंह बाकासर पर। लेफ्टिनेंट कर्नल भवानी सिंह जी ने बलवंत सिंह बाकासर से संपर्क किया और देश के लिए मदद करने को कहा। बलवंत सिंह बाकासर को जब ये पता लगा कि मातृभूमि को उनकी ज़रूरत है तो उन्होंने इसके लिए तत्काल ही हाँ कर दी और वह भारतीय सेना के साथ युद्ध में जुट गए। सबसे पहले बलवंत सिंह ने आर्मी के साथ बैठकर एक प्लान को तैयार किया, क्योंकि उन्हें पता था अगर ये काम प्लानिंग के तहत नहीं किया गया तो जो भारतीय आर्मी है वह रेगिस्तान के क्षेत्रों में खो जाएगी और वो भटक जाएगी, तो जिस कारण जो मिशन है वो अधूरा रह जाएगा। बॉर्डर के उस पार छाछरो नामक जगह पर पाकिस्तानी रेंजर्स का मुख्यालय था। बलवंत सिंह चाहते थे कि सबसे पहले उसे जीता जाए। छाछरो तक जाना आसान नहीं था, पर बलवंत सिंह सभी गुप्त रास्ते जानते थे। उन्होंने भारतीय आर्मी को रात में बड़ी आसानी से छाछरो तक पहुंचा दिया। बलवंत सिंह ने छाछरो पहुंचने के लिए एक बड़ी विशेष युक्ति लगाई। वह सेना को उस रास्ते से लेकर गए कि जहां से पाकिस्तान की सेना को लगे कि हमारी आर्मी हमारी मदद के लिए आ रही है। पर पाकिस्तानी सेना को जब समझ आया कि यह हमारी सेना नहीं बल्कि भारतीय सेना है तो उनका दिमाग घूम गया। उन्हें लगा कि ये इस रास्ते से कैसे आ गई, और ये सारा कमाल किया था बलवंत सिंह ने। भारतीय सेना जैसे ही छाछरो पहुंची तो भारतीय सेना ने बिना विलंब किए ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी और इस कार्रवाई में पाकिस्तान के कई सैनिक मारे गए और थोड़ी ही देर बाद पाकिस्तान के सैनिक उस मुख्यालय को छोड़कर भाग खड़े हुए और रात की 3 बजे ही भारतीय सेना ने वहां पर अपना तिरंगा लहरा दिया। इसको देखकर पाकिस्तान के वहाँ के जो आसपास के क्षेत्र है उन लोगों का दिमाग घूम गया। उन्हें तो लगा था कि हमारी जो पाकिस्तानी सेना है वो भारत में घुसकर वहाँ कब्जा करेगी, पर उल्टा जो भारतीय सेना थी वो छाछरो तक आ गई। छाछरो में जीत के बाद भारतीय सेना में बहुत जोश आ गया था। वो चाहती थी कि भारतीय आर्मी पाकिस्तान में और आगे बढ़े और अलग अलग क्षेत्रों को जीते, पर उसमें एक तकलीफ थी कि छाछरो के बाद आगे पाकिस्तान का तोप खाना था और उस तोप खाने से जीतने के लिए उस समय उस बटालियन में इतनी साधन नहीं थे, इतनी आर्मी नहीं थी। पर भवानी सिंह जी जानते थे कि बाकासर कुछ न कुछ युक्ति लगा सकते हैं और उस जगह को भी जीत सकते हैं। उन्होंने बाकासर पर विश्वास जताया और आगे बढ़ने के लिए कह दिया। इस काम को करने के लिए कर्नल भवानी सिंह जी ने बाकासर को 4 जोंगा जीपें दी और बटालियन दे दी। बाकासर ने एक युक्ति लगाई। उन्होंने जोंगा जीपों में लगने वाले साइलेंसर हटा दिए, तो जिस कारण उनकी जो आवाज़ थी वो टैंक के बराबर हो गई थी। बाकासर जब अपनी जीपों के साथ और आर्मी के साथ जब उस तोप खाने के समीप पहुंचे, जो तोप खाने में पाकिस्तानी सैनिक थे उन्हें लगा कि जो भारतीय सेना है वो बहुत सारे टैंक लेकर आई है और वह यहाँ पर भ्रम में पड़ गए। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया कि भारतीय सेना टैंक लेकर यहाँ तक कैसे पहुँच गई। भारतीय आर्मी ने जो जीपों पर LMG और MMG लगी हुई थी उनकी मदद से ही तोप खाने को तहस नहस कर दिया और वहाँ पर जो पाकिस्तानी 17 सैनिक थे उनको बंदी बना लिया और इसी के साथ भारतीय सेना ने तोप खाने को भी जीत लिया। सैनिकों को बंदी बनाने के अलावा तोप खाने में जितना भी बारूद और हथियार थे भारतीय सेना ने उसे अपने कब्जे में ले लिया और इसके बाद मात्र 4 दिन में ही जो पाकिस्तान का सिंध क्षेत्र था उसमें छाछरो अमरकोट का जो क्षेत्र आता है वहाँ कुल मिलाकर 3600 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसे जीत लिया और वहाँ पर तिरंगा फहरा दिया। 1971 के युद्ध में सेना द्वारा जीता जाने वाला यह सबसे बड़ा कब्जा था। इस दौरान पाकिस्तान की आर्मी और सिंध के क्षेत्र में एक ही नाम गूंज रहा था, बलवंत सिंह बाकासर, कि एक ऐसा आदमी जो आर्मी में नहीं था पर फिर भी वो आर्मी के साथ आया और आकर पाकिस्तान में इतने बड़े क्षेत्र पर उसने कब्जा करवा लिया। कहते हैं कि पाकिस्तान के जो स्थानीय लोग थे वो कई किलोमीटर पैदल चलकर बलवंत सिंह बाकासर को देखने आते थे। थोड़े ही दिनों बाद भारत और पाकिस्तान का युद्ध समाप्त हुआ और इसमें पाकिस्तान ने मुंह की खाई और दोनों देशों की सेनाएं वापस अपने अपने क्षेत्रों में पहुंच गई। अगर इस युद्ध में बलवंत सिंह बाकासर ने भारतीय सेना की मदद नहीं की होती तो भारतीय सेना के सामने मुश्किलें बढ़ सकती थी। आर्मी
जनता और सरकार तीनों चाहते थे कि बाकासुर को इसके लिए कुछ न कुछ इनाम मिले। तो भारतीय सरकार ने बलवंत सिंह बाकासुर पर लगे सभी मुकदमे वापस ले लिए और साथ ही साथ उन्हें 2 लाइसेंसधारी बंदूकें भी दी। तो हमने जाना कि राजस्थान का एक पुत्र जिसने हमेशा समाज हित और देश हित के लिए कदम उठाए। इतिहास चाहे उन्हें डकैत कहे, पर बलवंत सिंह बाकासुर का जो नाम है वह सम्मान से ही लिया जाएगा और इसी सम्मान के साथ उनके जीवन का अंत भी हुआ है। यह तो रही एक कहानी, पर आज भी राजस्थान में ऐसी कई कहानियां हैं जो हमने आज तक नहीं सुनी है, पर जब हम उन्हें सुनते हैं तो लगता है कि इतनी बड़ी बात हमें पता कैसे नहीं थी। तो ऐसी ही अनसुनी रोचक कहानियां निराला राजस्थान में आपको देखने के लिए मिलती रहेंगी। धन्यवाद।